शरणागत जो होता है उसमें ये चार बातें बहुत जोर से जागृत होती है। सबसे पहली बात, निरंतर भगवान का स्मरण छूट नहीं सकता। नींद आई तो सुसुप्ति में चला गया, जरा भी जागृत हुआ तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चलाना नहीं पड़ता। क्यों? शरणागत है। थोड़े दिन अभ्यास कर लो, ऐसा होने लगेगा। देखो इतने लोग बैठे हैं, आप सो के उठते हो तो आपका पहला चिंतन क्या होता है? क्या मंत्र होता है? भगवान का नाम प्रियालाल आते हैं आपके चिंतन में? क्या आता है चिंतन? पहला चिंतन। अगर पहला चिंतन प्रभु है तो शरणागति पुष्ट हुए। सो के उठे, चल क्या रहा है? अगर प्रभु नहीं तो अभी शरणागति नहीं। पहला लक्षण। हमें लगता है कि आप लोग अनमोखीय होंगे, आप लोग शरणागत हैं कि आप जब सो के उठे तो आपका मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चतुरासी जी का कोई पद चल रहा है, या फिर ये चिंतन चल रहा है, राधा राधा राधा, चलो जल्दी स्नान करके फिर सत्संग में चलना है। फिर ये भागवतिक चिंतन, हमें लगता है कि ये दूसरी कोटि का चिंतन होगा, चलो स्नान करते हैं फिर। ऐसा पहला चिंतन होगा श्री जी का। ऐसा होता है? आप लोग देखिए, ऐसा होता है कि आप सो के उठे, आपका चिंतन श्री जी का चालू है? पक्का? आप लोग देख लीजिए, अगर ऐसा है तो उसका परिणाम निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता निश्चित जागृत हो जाएगी। और उसी का प्रातःकालीन उठने पर चिंतन चलेगा जो शयन के समय गाढ़ चिंतन करते हुए सोया है। ऐसे सुषुप्त के समय बिल्कुल ठीक वही अवस्था। अगर आप जो चिंतन कर रहे हैं तो जगते ही वही चिंतन आएगा ये। और अगर जीवन भर भजन किए तो मरते समय वही चिंतन आएगा, पक्का। जैसे जगते समय ऐसे मरते समय। इसीलिए भक्त निश्चिंत हो जाता है शरणागत। पहला, शरणागति का जांच करो हृदय में, भगवान का निरंतर चिंतन, प्रभु का निरंतर भजन। अगर नहीं हो रहा तो किसी अन्य का आश्रय लियो, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, भोग का। लिख लो आप दिमाग में चाहे कागज में। उस आश्रय का मिटिया मेट हुए बिना शरणागति पुष्ट नहीं होगी। आप अगर ईमानदारी से छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं भगवान फिर जो कहते हैं ना कि जो मेरा होता है मैं, फिर उनका जो ऑपरेशन होगा वो शायद है कि सह ना पाओ, क्योंकि शरणागत हो छोड़ेंगे नहीं। वचन से भी शरणागत हो आप छोड़ेंगे नहीं, तो उनका स्वभाव हम आपको बता रहे हैं। और हर ऑपरेशन बेहोश होके होता है। हमारे प्रभु ऑपरेशन होश का इंजेक्शन लगा करते, पहले होश का इंजेक्शन, पूरी चेतना, फिर ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि जड़ से मिटाना है। निरंतर भजन क्यों नहीं होता? इसका उत्तर है, आपका कोई अन्य आश्रय है, कोई है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, पद, कुछ है जिसको तुम भजन से भी अधिक मानते हो, प्रभु से भी अधिक मानते हो, इसीलिए आपका भजन नहीं होता। जो सर्वतोभावेन शरणागत है, भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है। चलना प्रदक्षिणा होती, बोलना स्तोत्र होता है, सोना समाधि होती है, भोजन पाना यज्ञ होती है, हर चेष्टा उनकी भजन होती है। दूसरा, अपने प्रभु से कुछ ना चाहें, यहां तक कि मोक्ष भी ना चाहें। क्यों चाहें? क्या आप जानते नहीं हो कि क्या करना है? सर्वज्ञ हो, जब जो चाहे करो, हम राजी हैं। पहला, निरंतर भगवान का भजन। दूसरा, अपने प्रभु से कोई भी मांग ना रखना, शर्त ना रखना। जो शर्त होता है वो प्रेम नहीं होता। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, सौदेबाजी नहीं होती। प्रेम में सौदेबाजी नहीं होती, सौदेबाजी प्रेम नहीं होता, पक्की बात सुन। तीसरा, प्रभु के हर विधान में आनंदित होना। प्रभु के हर विधान में आनंदित कौन होता है? शरणागत। नहीं तो विधान की जांच होती है, अनुकूल है कि प्रतिकूल। प्रतिकूल है तो नो नो नो। ये जो कच्चाई होती है शरणागति में, वो भरभरा जाता है, शोकित हो जाता है, इधर उधर डगमगा के आश्रय लेने लगता है। हर विधान उनका मंगलमय। चौथा, भगवान के किसी भी विधान में विरोध भाव ना करना। भगवान के प्रत्येक विधान में आनंदित रहना, भगवान के किसी भी विधान में विरोध न करना। जो किया अच्छा हो रहा है, नहीं बहुत हाहाकार मचने वाला है, सब नहीं, जो प्रभु का विधान है वो मंगलमय है, सब मंगलमय। चार बातें शरणागति में आती। निरंतर भजन, किसी भी तरह की भगवान से कोई शर्त चाह नहीं, उनके हर विधान में आनंदित रहना, भगवान के विधान को प्रतिकूल मान करके विरोध भाव नाना, विपरीत भावना नाना। अब निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी जिम्मेवारी श्री भगवान ने ले ली, शरणागत हो।
अब तुम्हें किसी भी तरह का दुख आवे तो उबना नहीं है। वो सुख है, दुख रूप लेके आ रहा है। जैसे माया दुख भेजती सुख रूप में, पार्सल में ऊपर लिखा होता है सुख, और जब खोलो अंदर तो होता है दुख। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है, गिरधर की माया है। भारी दुख है। दुखालयम शाश्वतम में जो भी पोस्ट आता है आपके पास वो दुखद ही है। माया भेजती है सामने वस्तु व्यक्ति स्थान, उसके परिणाम में अशांति, दुख और आपके भजन की हानि पक्का। ये देख लीजिए, जन्म भर भगवान के साथ अर्जुन जी रहे हर समय, लेकिन गीता का उपदेश प्रारंभ हुआ शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्न से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जो भगवान की शरणागति, उसी से शुद्ध ज्ञान होता है। तब तक भगवान अंदर बैठे हैं, ज्ञान प्रकाशित नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन जी के साथ रहते हुए गीता को उपदेश कब दिया? जब अर्जुन जी ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, आप मुझे ज्ञान। भगवान गीता जी, ज्ञान का फल क्या हुआ? बोले नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता।